हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग को लेके, तो अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का खेल खत्म करने वाले हैं और आप लोगों को जान के हैरानी होगी जब मैं अभी आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग की रियलिटी से वाकिफ कराऊंगा कि कितना ज्यादा आसान है ये। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज है हमारा टारगेट डे 8 और हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से अपने टारगेट डे 7 तक जितना भी टारगेट था उसको कवर कर चुके हैं और आप लोगों को रिवीजन का भी इनफ टाइम दिया गया, जिसमें आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन भी कर लिया होगा। अभी तक अगर आप लोगों ने टारगेट के टेस्ट नहीं लगाए हैं तो टारगेट टेस्ट जरूर से जरूर लगा लेना। और जो जो टेस्ट मैंने आप लोगों को बताए हैं जिस तरीके से कि एनसीईआरटी के 9th के फिजिक्स के कौन कौन से टेस्ट इंपोर्टेंट है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। स्पेशली अभी मैं जो न्यू स्टूडेंट्स के लिए क्रैश कोर्स टाइप आ रहा है 25 डेज का, उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग पुरानी चीजों को रिवाइज करिएगा और ये जो टारगेट है ना जो अब मैं देने वाला हूं आप लोगों को, टारगेट डे 8, ये टारगेट आगे 2 टारगेट और जाएंगे लगभग, तो इन टारगेट को आप 5-5 दिन में कवर करिए। लेकिन वो जो टारगेट है वो लगभग 2-2 दिन में जाएंगे। तो पुरानी चीजों को हमारे साथ में रिवाइज करते चलिएगा अपने नोट्स के थ्रू, जो आपने नोट्स बनाए हैं या जो भी आपके पास बुक है उस चीज से आप रिवाइज करिएगा। लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, अब नोट्स बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं आप लोगों की कि टारगेट डे 8 में क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो डिफिकल्ट चीजें थी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वो आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी हैं। तो बेझिझक बिना किसी टेंशन के टारगेट डे 8 कंप्लीट करेंगे। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिससे आप बहुत ज्यादा डर रहे हो कि भैया अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ गए तो अरे आने दीजिए ना, पढ़ के जाएंगे, कोई ऐसी थोड़ी जाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो अब अच्छा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता दूं, टारगेट स्टार्ट करते हैं। तो टारगेट डे 8 में यहाँ पे मैं देख लेता हूं क्योंकि अभी मैं स्मार्ट बोर्ड पे नहीं हूं। उसके पीछे रीजन अगर मैं बताना चाहूं तो आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा, फिर भी मैं बता देता हूं। 3 दिन की ट्रेनिंग थी और 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद 2 दिन उससे पहले जो था मैं 2 दिन के लिए कुंभ में था और 2 दिन कुंभ के बाद 3 दिन की ट्रेनिंग। फिर बीच में क्या हुआ कि उस ट्रेनिंग को 2 दिन और एक्सटेंड कर दिया गया बिकॉज ऑफ कुछ यहाँ पे एक दिन जो है जो मेन काम होना था उस दिन वो सर छुट्टी पे थे, जिसकी वजह से 2 दिन और लग गए हम लोगों की ट्रेनिंग में। तो अब मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने स्मार्ट बोर्ड पे ही हाजिर होऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को कमी महसूस नहीं होने दे रहा हूं, ये आप लोगों को भी पता होगा। और अब तो आप लोगों को और ज्यादा मोटिवेशन लग रहा होगा, शायद वहां स्मार्ट बोर्ड से ज्यादा अच्छा इस टाइम पे मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ। तो गाइज बिल्कुल निश्चित तौर से अभी हम बात करते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग टारगेट डे 8। और इसमें हम लोगों ने क्या डाला है, पहले नंबर पे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट को मैंने पहले नंबर पे रखा है। अब मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को जान के हैरानी, देखिए इसीलिए कहते हैं, मैं इसलिए कहता हूं कि चीजें कैसे आसान होती हैं। देखिए पढ़ने के लिए तो दुनिया भर की चीजें ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में, लेकिन क्वेश्चंस अगर मैं बात बताऊं तो टोटल 7 क्वेश्चंस आए हैं। कितने क्वेश्चंस? 7 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हैं, जिसमें से केवल और केवल ड्राइंग सीट से 5 क्वेश्चंस हैं। और वो पता कितने मिनट का टॉपिक है? 5 मिनट का टॉपिक है, सिर्फ 5 मिनट का। कितने मिनट का? 5 मिनट का टॉपिक है। अब 5 मिनट अगर आप पढ़ लेते हो तो आप 5 नंबर सिक्योर कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है उसके पीछे भी रीजन बताऊंगा मैं। दूसरा जो स्पेशल टॉपिक है एक, अगर मानो तो ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट और पेंसिल्स, इन्हीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो 7 क्वेश्चंस में से जिस टॉपिक से हमारे 5 क्वेश्चंस आए हैं और जिससे आप इतना ज्यादा घबरा रहे हैं, तो गाइस कहने का मतलब यह है कि घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत आसानी से हम इस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। जितना ये देखने में डिफिकल्ट लग रहा है ना, उतना ही ज्यादा ये पढ़ने में आसान भी है। आप अगर पहली बार भी पढ़ोगे ना तब भी आपको ये डिफिकल्ट नहीं लगेगा। डिफिकल्ट किसको लगता है? जिसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, जिसको ये नहीं पता है कि यहाँ से क्या आना है क्या नहीं आना है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ड्रॉइंग सीट से 5 क्वेश्चन हैं, टोटल 7 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग शीट से हैं। तो आपके मन में आ रहा होगा ड्राइंग शीट से भैया कैसे क्वेश्चन? देखो उसमें ना आपने देखा होगा कि 2 टाइप्स की ड्राइंग शीट दी हुई हैं, कि एक कटी हुई वाली, एक बिना कटी हुई वाली, मतलब ट्रिम शीट। देखिए गाइस जो बेसिक है ना, जैसे कि अब आप देखोगे तो ड्राइंग शीट के आगे क्षेत्रफल भी दे रखे होंगे, तो आपको लग रहा होगा सारी ड्राइंग शीट के क्षेत्रफल याद कर लें क्या? देखो ऐसा कहीं नहीं है। सिर्फ बड़ी वाली जो सीट है ना ड्राइंग सीट, सिर्फ वो आपको उसका एरिया, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर होता है इसीलिए वो आप लोगों से पूछी जाती है। दूसरी चीज सबसे ज्यादा जो है वो लेंथ और विड्थ में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या है। तो अब क्या माना जाए कि क्या रेशियो होगा? तो कायदे में तो ड्राइंग जैसे A4 साइज ये सीट है, तो कायदे में तो लंबी वाली जो भुजा है उसे लंबाई कहना चाहिए, इसको चौड़ाई कहना चाहिए। तो मैं आप लोगों को सच्ची बताऊं ना,
बहुत सारी जगह पे टीचर्स ने ऐसे ही पढ़ाया कि जो लंबी भुजा है उसको लंबाई बोल दिया और इसको चौड़ाई बोल दिया, जो एक तरीके से ठीक भी है। कायदे में तो रियल में क्वेश्चन जो पूछा जाना चाहिए रेलवे की तरफ से वो ये पूछा जाना चाहिए, दोनों भुजाओं का रेशियो क्या होता है। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि लंबी भुजा और छोटी भुजा, लंबाई चौड़ाई का तो यहाँ पता ही नहीं चलता है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊं, आप कहेंगे कि भैया रियल में क्या होता है। देखो, रेलवे की अगर बात माने 2019 की, तो उन्होंने 1:√2 माना है, और √2 की वैल्यू आपको पता है कि 1.414 होती है। तो इस हिसाब से तो वो कह रहे हैं कि जो 841 मल्टीप्लाई बाई 1189 जो A0 सबसे बड़ी सीट का साइज है, उसमें लंबाई को 841 माना जा रहा है। जब लंबाई 2 चौड़ाई का रेशियो अगर पूछा है और उसको 1:√2 बोल रहे हैं, इसका मतलब चौड़ाई 1189 वाली मानी जा रही है। अब आप कहोगे कि भैया रियल में है क्या, तो मैं आपको बताऊं, आप टीचर्स की वीडियो उठा के देख लीजिए। जैसे कि बड़े टीचर्स के किसी के भी नाम ले लो आप, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग, चलो मान लेते हैं कि ये पढ़ा रहे हैं नीरज सर की 2018 की वीडियो उठा के देखोगे तो ये वाली बात बताई हुई होगी उन्होंने। कौन सी? जो मैंने आप लोगों को बताई कि इसे लंबा इसे छोटा, बिल्कुल सेम वही बेसिक मेथड। लेकिन जब ALP के बाद की उनकी कोई वीडियो उठा के देखोगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्होंने ALP वाली बातें फॉलो कर ली होंगी। देख लेना आप, आपको पता चल जाएगा। ठीक इसी तरीके से आप किसी और टीचर को उठा लो, बुक्स की बात कर लो, तो आप देखोगे कि SK झा सर की बुक में कुछ और लिखा हुआ है और रुक्मणी पब्लिकेशन में कुछ और लिखा हुआ है। रुक्मणी कह रही है 1:√2 होता है रेशियो, जो रेलवे कह रहा है सेम टू सेम रुक्मणी कह रही है, समझ रहे हैं। लेकिन कई किताबें हैं जो निमी पैटर्न पे आधारित भी हैं, वो √2:1 कहती हैं। तो इनका सॉल्यूशन क्या है? तो पहली बात तो ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, रेलवे ने अगर 2019 में 1:√2 मान लिया है तो आपको भी 1:√2 ही मानना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, और उसी को मान के तैयारी करो। बाकी जब कंफ्यूजन होगा तो पुराना जो क्वेश्चन होगा वही बेस बनेगा कि 2019 में आपने ये आंसर माना था इसलिए हमने ये आंसर दिया है। नहीं तो हमारे तो कॉन्सेप्ट या तो क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा या आपका इंक्लूड हो जाएगा। तो इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो अब बात आती है कि फिर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट इतना डिफिकल्ट क्यों है? तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट डिफिकल्ट नहीं है। इंपोर्टेंट टॉपिक्स में आपको बता दूं, पेंसिल थोड़ी सी इंपोर्टेंट है, पेंसिल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ड्राइंग बोर्ड से या ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से या सेट स्क्वायर टी स्क्वायर वगैरह से, बस यही है। तो यही चीजें होती हैं कि बहुत बड़े चैप्टर को भी छोटे से में कैसे निचोड़ दिया जाता है। अब कोई लास्ट टाइम पे आके मुझसे कहेगा ना कि भैया मुझे अभी बता दो 15 मिनट में, उसको सिर्फ मैं ड्राइंग शीट बता दूंगा कि ऐसे होता है। देख, ड्राइंग शीट ही टी स्क्वायर और ड्राइंग बोर्ड से कनेक्ट करवा दूंगा, क्योंकि उनके भी सेम टू सेम प्रोसेस चलता है, ड्राइंग बोर्ड का, टी स्क्वायर का और इसका। तो गाइज बड़ी आसानी से ये चीजें हो जाती है। एक सीट का साइज याद रख लो और फिर उसके बाद आपको सारी चीजें पता चल जाती हैं। अच्छा, A4 सीट का साइज क्या होता है ये कमेंट में आप लोग जरूर से बताइएगा। और एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूं, A0 से लेके A4 तक जो सीट्स है, सबसे बड़ी सीट A0 होती है, उसके बाद A1 A2 A3, इनके रेशियो जरूर बताना मेरे को। A0 से लेकर A4 तक, यानी कि A0:2 A1:2 A2:2, ये बताना है मेरे को आपको A4 तक कि क्या अनुपात होगा। समझ रहे हो? ये 2 क्वेश्चंस मेरे को चाहिए नीचे कमेंट में, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर लिया, ये हमारा टारगेट है। अब हम आगे चल रहे हैं कि आगे हमारा टारगेट क्या है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये टारगेट देख लिया। इसके बाद ना देखो, अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। हम क्या कर सकते थे कि मैं आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में ही ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ को ऐड कर देता, लेकिन मैंने नहीं किया। उसके पीछे रीजन ये है कि आपके माइंड पे प्रेशर आ जाएगा कि यार बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में इतना सारा टारगेट दे दिया, इसलिए मैंने उस चीज को साइंस में उठा के डाल दिया कि थोड़ा सा आसान बन जाए। और वैसे भी आपको बताऊं ना, अच्छा देखो, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ में आप लोग देखेंगे कि विटामिन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किससे आए पता है? विटामिन से और फर्स्ट एड बॉक्स से। अब आप कहोगे भैया फर्स्ट एड बॉक्स से क्यों क्वेश्चंस आ रहे हैं? प्राथमिक चिकित्सा का जो बक्सा होता है, आपके स्कूलों में भी होता होगा सब जगह, तो वहां से क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं? तो देखो, आप जो काम करते हो ना रेल में, आपका काम है बहुत ज्यादा गर्मी में भी आप काम करते हो, बहुत ज्यादा ठंड में भी काम करते हो, तो आपको एक बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, स्टेशन पे कभी जैसे मान लेते हैं आप लोगों में गए, आपके सर में कुछ लग गया, तो आप स्टेशन मास्टर से जाके जो फर्स्ट एड बॉक्स है आपको जानकारी होगी, तो आपको पता होगा कि क्या क्या दवाइयां रहती हैं उसके अंदर, तो आप उससे मांग सकते हो। तो 2 से 3 क्वेश्चन तो इसी तरीके से पूछे गए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की पैरासिटामोल किस काम में आती है।
तो आपको पता है थोड़ा बहुत शरीर में दर्द हो रहा हो या फिर बुखार आ रहा हो तो उसके लिए यूज होती है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए जो बेसिक है कि भैया एक ये दवाई जो फर्स्ट एड बॉक्स में पाई जाती है, बताओ किस काम में आती है। समझ रहे हैं आप लोग? तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस। अब बच्चे कहेंगे विटामिन से क्वेश्चंस क्यों पूछे गए? कोई नहीं पढ़ाएगा आपको विटामिन, लेकिन मैं बता रहा हूं विटामिन से क्वेश्चंस क्यों पूछा गया, उसके पीछे रीजन है। देखो, जब गर्मी में लोको पायलट काम कर रहा है या कोई काम कर रहा है तो उस टाइम पे आपको सही मात्रा में अपनी बॉडी में चीजें डालनी होती हैं, समझ रहे हो? या कोई वर्कशॉप में वर्कर काम कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि किस विटामिन का क्या यूज है। जैसे कि आप गर्मी लग रही है तो हमें कौन सी चीजें यूज करनी चाहिए। गवर्नमेंट खुद ORS घोल प्रोवाइड करा रही थी लोको पायलट्स वगैरह को, ठंड में चाय प्रोवाइड करा रहे हैं, ये सब चीजें। तो क्यों? तो इन सब चीजों की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इस चीज की कि विटामिन सी के कौन कौन से सोर्सेज हैं, अगर हमें गर्मी लग रही है तो हमें कौन सी चीज खाना है। तो बस इसीलिए ये डाला गया है, इसीलिए आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और एक दो क्वेश्चंस ये भी पूछे गए आप लोगों से कि वायरस की खोज किसने की, और एक क्वेश्चन पूछा गया बैक्टीरिया की खोज किसने की। तो खोजें क्यों आ रही हैं? तो ये वही, क्योंकि चैप्टर का नाम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। तो ये जो हेल्थ आ गया ना वर्ड, तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से आपको जोड़ना पड़ेगा इस चीज को, और उसको पढ़ना पड़ेगा, जो हम लोग ऑलरेडी CBT 1 में कवर कर चुके हैं। इस बार भी लेक्चर दे दूंगा, वहां से हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये हम लोगों का टारगेट कंप्लीट हो रहा है। इसमें दो चीजें हमारी कवर हो गई। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में एक चीज और रह गई है, सम इंपोर्टेंट सिंबल्स। तो अब आप लोग कहेंगे भैया सिंबल्स, तो देखो मैं आपको बताऊं ना, जैसे इंपोर्टेंट सिंबल्स है और जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और जो इन्वायरमेंट है, इनमें आप लोग ना कितना भी पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा यार ये रह गया, ये रह गया। समझ रहे हैं? और क्वेश्चंस बनेंगे नहीं, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था कि आप बुक्स उठा के देख लो पिछली बार की, जो सिंबल्स उसमें दिए गए थे ना, हमने इतने वेल्डिंग के सिंबल, इलेक्ट्रिकल वाले सिंबल और थ्रेड, दुनिया भर के सिंबल्स याद किए, और क्वेश्चंस क्या आए? तो जो सिंबल्स उसने दिए थे ना, वो सिंबल्स मैं आप लोगों को बता दूं वो बुक में थे ही नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा आसान थे। तो कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि जो इसका दूर दूर तक पता ही नहीं होता कि बुक्स में है या नहीं है। सेम हाल इन्वायरमेंट में भी कई बार देखने को मिल जाता है और IT में भी। और बहुत आसान चीज़ें भी आती हैं, जैसे कि किसी चीज़ का बहुत जल्दी से सोशल मीडिया पे फैल जाना क्या कहलाता है, वायरल होना कहलाता है, मालवेयर क्या होता है, ऐसी ऐसी चीज़ें पूछी गई थी। गाइज मैं आज आप लोग बताऊँ, ये फेस पे जो खुशी दिख रही है ना, खुशी उसी कुछ नहीं है। मैं आज से ज़्यादा परेशान कभी हुआ नहीं हूँ भाई साहब। 4 बार मेरी वीडियो में आवाज़ नहीं आई है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है। आज के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाह रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से इस टारगेट को मैं शूट कर रहा हूँ कि आज ही चला जाए। कल से पूरा ध्यान रखूँगा और इस तरह की गलती नहीं होगी, और बहुत जल्द आपको स्मार्ट बोर्ड पर ही दिखूँगा मैं। यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। 4 बार मेरी आवाज़ नहीं आई है वीडियो में, बताओ कितना। एक बार ये लगा रह गया वीडियो में, उसकी वजह से आवाज़ नहीं आई। एक बार माइक डाउन हो गया, फिर आवाज़ नहीं आई। मैं चार्ज करके लाया, यहाँ भी डाउन हो गया, वहाँ भी डाउन हो गया। मतलब मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ गाइस। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो सिंबल्स हो गए, और साइंस में मैंने आप लोगों को बता ही दिया ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, और वो सब विटामिन से क्वेश्चंस इसलिए पूछे गए हैं, ये आप लोगों को पता है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो मैथ्स में टाइम एंड वर्क आपको कवर करना है, पाइप एंड सिस्टम, दोनों के सेम कॉन्सेप्ट हैं। बस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा लंबी लंबी वीडियो अब मत देखिएगा, रिवीजन वाली वीडियो देखिए। और 2024 में ALP JEE और ये ग्रुप डी ALP JEE और टेक्नीशियन में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको जरूर से जरूर देख लेना, बाकी कुछ करना या मत करना। इसकी कैमरे के पास इसलिए आ रहा हूँ कि आवाज़ सही चली जाए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो रीजनिंग में ब्लड रिलेशन एंड सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सीटिंग अरेंजमेंट का लेटेस्ट पैटर्न जरूर देख लेना, और स्पेशली ब्लड रिलेशन का भी कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे नए तरीके से, तो उनको देखने के लिए मैं वीडियो लेक्चर सेंड करूँगा, उसको आप देख लेंगे, उससे आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगी कि जो ये रिवीजन टारगेट है ना, इन्हें इग्नोर मत करिएगा, वरना आप लोगों से हो सकता है कि पुराने बच्चे आपसे आगे निकल, वो नए बच्चे आपसे आगे निकल जाएं, क्योंकि ये नया नया पढ़ेंगे, सब चीज़ें रिवाइज भी करते चलेंगे और पेपर सामने है, तो ये आपसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती रहेगी कि भैया पूरी शिद्दत के साथ, चाहे 2 ही घंटे दीजिएगा, इन लोगों को पूरा टारगेट करने में बहुत समय लगेगा, आप 2 ही घंटे दीजिएगा, लेकिन पुराने टारगेट का रिवाइज करिएगा, और नया जो ये टारगेट है इसे 4-5 दिन के अंदर कंप्लीट करिए, फिर 4-5 दिन बाद दूसरा टारगेट देंगे। तो इधर आराम से और उधर बहुत जल्दी से रिवीजन करना है, इधर आराम से टारगेट को कंप्लीट करना है। समझ आ गई? और जो वीक चैप्टर्स है मैथ्स के, उनको जरूर से जरूर अब देखना शुरू कर दो, स्पेशली एडवांस वाले पोर्शन को। वैसे तो हमारे यहाँ एडवांस का ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन CBT 2 को देखते हुए हो सकता है कि कुछ एडवांस से क्वेश्चन डालना शुरू करें ज़्यादा,
तो आप लोगों को एडवांस भी तैयार करते रहना है साथ में। और जो वीक चैप्टर है उसका लेक्चर आप जरूर देखें। ऐसा ना हो कि वीक चैप्टर है आता ही नहीं है, उसका भी लेक्चर नहीं देख रहे हो तो काम खराब हो सकता है, इसलिए वीक चैप्टर्स के लेक्चर जरूर देखने हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं तो कल की वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि कल आप लोगों का एक मैसेज जरूर दिख जाए। आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये 25 दिन रिवीजन के लिए करवा रहा हूँ मैं, स्पेशली आप लोगों का, जिससे कि मुझे पता है रिजल्ट जब होंगे ना आप लोगों के तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी नहीं मिलेगी। ये सारी जो मेहनत है ना, सारी मेहनत जितनी है वो वसूल हो जाएगी। बस आप लोग सिलेक्शन लेके दिखाइए। एक बच्चा भी नाम ले देता है ना कि वहाँ से पढ़े तो बहुत अच्छा फील होता है। कल मैं महाकुंभ भी गया था तो वहाँ पे भी स्टूडेंट मिले मेरे को, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार यहाँ भी बच्चे मिल जा रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं उसकी वीडियो भी डालूंगा, मेरे पास वीडियो है उनकी। कल उन्होंने सेल्फी उल्फी ली थी, तब मैंने एक छोटी सी क्लिप भी शूट की है, मैं आपके साथ डालूंगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये चीज़ें थी। और कल अभी डीजल मैकेनिक का भी ट्रेड बुक सिलेबस बता रहा हूँ। कल मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कल आप लोग जरूर एक कमेंट कर दीजिएगा कि आपको टारगेट्स फॉलो करके कैसा लगता है, और नए स्टूडेंट जो परेशान रहते हैं उनको भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं आप लोगों की डीजल मैकेनिक एंड हीट इंजन की। तो सिर्फ इंजन फ्यूल्स को अगर छोड़ देना तो बाकी चीज़ें आपके काम की है नहीं वैसे, और आपका पासिंग सिलेबस हो चुका है। अब आपको कोई भी घबराहट की आवश्यकता नहीं है, पूरा का पूरा सिलेबस हो रखा है। इतना परेशान होना मैं, कभी घंटा बज जाता है, कभी बंदर आ जाते हैं, मतलब मेरी ना मतलब पूरा काम खराब हो रखा है, समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। चलिए कोई नहीं, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इंजन फ्यूल्स। तो इंजन फ्यूल्स आप लोगों के दिए हुए हैं, और मुझसे ज़्यादा तो आप लोगों को घंटा की आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। ये खाना खाने के लिए घंटी बजती है, ठीक है। अब आइए इंजन फ्यूल्स ठीक है चलो, इंजन फ्यूल्स हम लोग कवर करेंगे। जो डीजल मैकेनिक वाले स्टूडेंट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमारे यहाँ पूछे गए पिछली बार भी। बात कर लेते हैं वेल्डिंग की और प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स की। तो वेल्डिंग और प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल की जितनी भी ट्रेड्स हैं ना, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। और प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स में स्पेशली जो वर्नियर कैलिपर है उसकी लिस्ट काउंट वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कमेंट करके आप लोग जरूर मेरे को बताइए वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट क्या होती है। ये क्वेश्चन भी आप गलत कर दोगे, मुझे पता है, 100% पता है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप नहीं दे पाओगे, जब क्वेश्चन आएगा फिर रोते फिरोगे, समझ रहे हो। वैसे स्पेशली लॉजिकल आंसर होता है इसका बहुत, और हिंट भी दे दूँ तो 2 आंसर होते हैं इसके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो वेल्डिंग से आपसे TIG वेल्डिंग, MIG वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, इनके बारे में थोड़ा सा पूछ लिया जाता है या फुल फॉर्म पूछ ली जाती हैं। और कंप्यूटर से भी एक फुल फॉर्म पूछी गई है कई बार, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और गाइज ना, आपके पेपर में आप लोगों को लग रहा होगा कि ये पूछा गया बैक्टीरिया की खोज किसने की, वायरस की खोज किसने की, ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए आपके यहाँ ना जो ये है ना ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इसमें हेल्थ जो शब्द जो जुड़ा है ना, उसकी वजह से आप लोगों के इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो खोजों से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं एक चीज़ जो सिलेबस से पूछी गई है वो सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगा। बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए और इस टारगेट को कंप्लीट करिए। बाकी कल की वीडियो में आप लोग जरूर दिखने चाहिए, ये ना हो कि आपका भाई यहाँ मेहनत कर रहा है। अब आप लोगों को क्या करेंगे, आज जैसे मैथ्स और रीजनिंग का टेस्ट दे दिए, कल बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का टेस्ट दे दिया, परसों आप लोगों को फुल टेस्ट दे दिया। इस तरीके से आप लोगों की प्रैक्टिस करवाते चलेंगे बेहतरीन तरीके से, लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित, और बेहतरीन तरीके से आप टेस्ट लगाइए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी। और पूरे जैसे मैंने बोला है कि लगभग 15 टेस्ट तो आप लोगों के पास जाने ही हैं, और उन टेस्टों का आप लुत्फ उठाइए, सॉल्यूशन देखिए, बहुत अच्छे से एनालाइज करिए, वहीं से सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अपने पेपर में देखने को मिल जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।